Hello everyone, welcome to Commerce Scan. I am Akanksha Paruthi. So please like, share, subscribe my channel as well. अभी तक हमने 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट लिया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो एक दिन डिसाइड होगा जिस दिन इसका टेस्ट होगा, सो आप इसको रिवाइज करें। नोट्स इसके आज आएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में भी 12th की होगी, 11th की स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडीज हम 12th की स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी यूनिट 1 है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसकी यूनिट है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसका चैप्टर फर्स्ट में यही बोलता है, चैप्टर 1.1 हम करेंगे आज कि मैनेजमेंट क्या होता है। भाई पहले मेरी खास बात है कि जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, याद रखो, एडम स्मिथ। एंड अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट का फादर कौन है? पीएफ ड्रकर, पेटर फ्रेडरिक ड्रकर। क्लियर है? मैनेजमेंट अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। एमसीक्यू बेसिस पे इस बार टेस्ट होगा, ध्यान रखो। सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो चुका है। एमसीक्यू बेसिस पे आपका हाफ टर्म का सिलेबस आएगा। सो हम बहुत एक क्रक्स करेंगे, आपको पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत है, हम एक क्रक्स करेंगे और उस एमसीक्यू बेसिस पर टेस्ट पे आप प्रैक्टिस करेंगे कि यस आपको कितनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही है। सो ध्यान से देखना, मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। और ये फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लीज इसको साथ साथ लिख लेना, नहीं तो आपके पास पीडीएफ फाइल तो आएगी टेलीग्राम ग्रुप में। कंडक्टिंग का सेट ऑफ फंक्शंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शंस रखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि क्या हो सके? काम अच्छा हो सके। टू गेट वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यहीं से क्वेश्चन उठेगा एमसीक्यू। क्लियर हुआ? सो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम 5 काम करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपकी सारी यूनिट हैं। आगे आएंगे यूनिट 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैनेजमेंट का, ताकि आपका काम एफिशिएंट हो सके और इफेक्टिव हो सके। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड फंक्शंस पे। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? टू गेट द वर्क डन इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर, इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर। और यहाँ पे क्या होता है? टू गेट द वर्क डन इन टाइम डायमेंशनल मैनर। ध्यान से समझना इसको। मेरे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। मैंने कहा कि मेरा टारगेट अचीव हो या ना हो, मान लो मैंने एग्जांपल दिया, एक प्रोडक्शन बनानी है 1000 यूनिट्स, ठीक है। मान लो वो 2 मंथ्स के अंदर बनानी है। वो टारगेट अचीव हो या ना हो, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो हमारी कम ही आई। टारगेट अचीव और नॉट अचीव बट कॉस्ट इज लो, दैट इज व्हाई इज नोन एज एफिशिएंट। क्लियर है? आपकी कॉस्ट ज्यादा आए कम आए डजेंट मैटर, बट वो हमेशा टाइम पे कंप्लीट हो। जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या होगा? इफेक्टिव। क्लियर हुआ? टू गेट द वर्क डन इन कोस्ट इफेक्टिव मैनर, दैट इज एफिशिएंट। टू गेट द वर्क डन इन टाइम डायमेंशनल मैनर, दैट इज द इफेक्टिव। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट इज द फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि इसके फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब है, लेकिन सीबीएसई ने 2014 के क्वेश्चन में ये पूछा था पोस्ट गोल क्या होता है। ये वैसे आपका 12th में नहीं आता, ग्रेजुएशन में, लेकिन सीबीएसई ने एक बार इसका पूछा तो हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट गोल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमारा दिया किसने था? लूथर गुलीक ने। लूथर गुलीक ने दिया था। ये बोलता है पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यहाँ तक तो हमने ये पढ़ रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये सीओ को दोनों लेता है, एक लेता है कोऑर्डिनेटिंग एंड आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग।
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पोस्ट वर्क कंसेप्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तो है कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय लूथर गुलिक. क्लियर हुआ? दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय द लूथर गुलिक. ये कंसेप्ट किसने दिया है? लूथर गुलिक ने दिया है. Just wait. Now, next topic is features of management. Features of management. Management के features क्या हैं? एक बार लिख लेते हैं. Goal oriented. यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. Group activity. Intangible force. गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल फोर्स है, मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे लिख देते हैं 3 टॉपिक, एक वर्क, एक पीपल एंड एक ऑपरेशन. क्लियर है? और कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है. देखो ध्यान से देखना. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल मल्टी डायमेंशनल. यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है. परवेसिव. देखो ध्यान से, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है. गोल का मीन्स क्या है? आप एक ऑब्जेक्टिव रखोगे तभी तो आप काम करोगे. अपनी लाइफ का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि यस मुझे ये टारगेट अचीव करना है. वैसे हमारे मैनेजमेंट का होता है. जैसे हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आपका गोल है. सेल्स मैक्सिमाइजेशन. लेकिन आजकल क्या चलता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये हमारा गोल होगा. गोल डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज द ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप में काम करता है. एक सिंगल इंडिविजुअल कांट कंट्रोल ऑल ओवर द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं चला सकता. पुराने जमाने की बात होती थी जब हमारा यूज होता था सोल प्रोप्राइटरशिप. आजकल बंद हो चुका है. मतलब एक पर्सन पूरे मैनेजमेंट को संभाले. बट आजकल नहीं होता. आजकल हम क्या यूज करते हैं? डिपार्टमेंट. हर चीज का डिपार्टमेंट होता है. परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि यस आप इस ऑब्जेक्टिव पे काम करोगे. तो वो क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी. इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मतलब आप सोचोगे कि विच कांट बी सीन और टच. बस हमें इतना पता है. आप कोई भी टच नहीं कर सकते, उसको फील कर सकते हो. उसको फील कैसे करोगे? सक्सेस और फेलियर से. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. सीधा आ जाता है सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोटिसेबल. कि सक्सेस और फेलियर हम नोटिस कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फीचर बनेगा? ये हमारा इंटेंजिबल फोर्स. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज द मल्टी डायमेंशनल. मतलब ये बहुत सारे काम करता है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे करता है? कि प्रॉपर काम को डिवाइड कर देता है. टोटल वर्क को डिवाइड कर देता है डिपार्टमेंट में. कि लाइक परचेज डिपार्टमेंट को ये काम करना है, प्रोडक्शन को ये करना है. पीपल. पीपल अब ये लोगों को कैसे मैनेज करता है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चलता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉइज जा रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग लेनी है. प्रॉपर उनको सेटिस्फाई करते हैं कि यस आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कि जो आप प्रोडक्शन का स्टेप ले रहे हो, प्रोसेस ले रहे हो, वो कैसा है? ज्यादा वेस्टेज ना हो सामान, कम से कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का हो. तो ये मैनेजमेंट किसका भी करता है? ऑपरेशन का, पीपल का एंड वर्क का. मैनेजमेंट इज एन कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से. ऐसा नहीं है कि मैं 1 मंथ काम करूंगी देन स्टॉप, तो वो मैनेजमेंट नहीं कहलाएगी. मैनेजमेंट चलती रहती है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर. परवेसिव. परवेसिव मीन्स ऑल वेयर. मैनेजमेंट हर जगह यूज होती है. इवन योर पर्सनल लाइफ आल्सो. मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, इवनिंग का ये टारगेट है, नाइट का ये टारगेट है. हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं. तो मैनेजमेंट हमारी हर टाइप में यूज होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो. क्लियर हुआ यहाँ तक? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. की
मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आपके ग्रुप में 2 दे रखे हैं, बट 11th में भी टॉपिक आता है और मैं हमेशा 3 ही करवाती हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ध्यान रखना 11th में भी 2 है, बट 3 ही करेंगे हम क्योंकि एडवांस करना चाहिए, ताकि सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन पूछे बस हमें आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ध्यान से देखना, नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब अब हमें किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छा रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का सोचना है तो ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल। और यहाँ पे कंसेप्ट कितने आते हैं, 3, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। ये आपकी बुक में है, आप और भी बना सकते हो, मार्केट शेयर, गुडविल, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल है। कि यस आपका प्रॉफिट ऐसा हो जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। ये नहीं है आपका इनपुट बहुत कम है और आउटपुट बिल्कुल ओवर कम हो जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट डिसाइड करना चाहिए। सर्वाइवल कैसे होगा, जब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। आप प्रॉफिट सोच रहे हो कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखना है, कस्टमर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं होता है। ग्रोथ अच्छी कब होगी, जब आपका मार्केट शेयर और गुडविल अच्छी होगी। गुडविल मींस इमेज। अगर आपकी मार्केट में इमेज ही नहीं है, नेगेटिव इमेज जा रही है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है हमारा सोशल। अब यहाँ सोशल का मतलब क्या है, सोसाइटी। बिजनेस इज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी, सबको पता है। तो सोसाइटी के लिए बिजनेस की, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उसको देखना। क्या बनेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, राइट, और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, कि क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल प्राइस पे दो, रीजनेबल प्राइस पे दो। तो ये क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए बनेगा। पर्सनल, यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात की जा रही है बेटा, कि एम्प्लॉइज को कैसे सेटिस्फाई करोगे। एम्प्लॉइज आर द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज सेटिस्फाई होंगे तो अपने आप आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। तो आपको एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करना है, वो कैसे दोगे, उनको अच्छी खासी सैलरी दो, उनको एक वर्किंग एटमोस्फियर दो कि वो बड़े आराम से काम कर सके। ऐसा नहीं है उनको डांट के काम करवाया कि यस आप करो ही करो। आप एक रेड स्टिक का यूज ना करके एक रेम्यूनरेशन अच्छा दो, एक सर्टिफिकेट्स वगैरह दो, सर्टिफिकेट्स दो, काम अच्छा कर रहे हो। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट में जितना भी काम हो रहा है उसको पार्टिसिपेट कर सके, ताकि वो अपने आप को समझे कि यस वी आर पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस बहुत आसान है, जो आपके फीचर्स हैं वही आपके इम्पोर्टेंस है। बस एक लाइन याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0। ये लाइन बहुत बार सीबीएसई पूछता है। डायरेक्ट क्या देता है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, या एनीथिंग क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या कहती है, 0 क्या कहता है। एनीथिंग में से मतलब सारी एक्टिविटीज, यहाँ पे सब एक्टिविटीज आएंगी, ऑल एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग, सब एक्टिविटीज में से अगर मैं मैनेजमेंट मतलब इसके 5 जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनको रिमूव कर दूं, क्या बचेगा, 0 मींस फेलियर। तो ये क्या स्टेटमेंट दिखाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हुआ। तो इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, सिंपल है। हमने पढ़ा था कि गोल ओरिएंटेड है, तो इंपॉर्टेंस क्या बन जाएगा, गोल को अचीव करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, डायनामिक है मींस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका बिजनेस को अच्छे से काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, सोसाइटी को ध्यान में रखता है, एम्प्लॉइज का ध्यान रखता है और प्रॉफिट का ध्यान रखता है। सो ये आपका चैप्टर 1.1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।